नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में मैंने आईपीएम का नाम लिया था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आई से होता है इंटीग्रेटेड और पी से होता है पेस्ट और एम से होता है मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया था, जिसको हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। इसको अपनाने से बहुत सारे हमारे कीटनाशी का यूज करने का तौर तरीका पता हो जाता है और इसको हिंदी में बोलते हैं समन्वित कीट प्रबंधन। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है, जिसके नियम के अकॉर्डिंग ही हम आईपीएम को अपनाएं या कीटनाशी का यूज करें। तो ये आईपीएम का उद्देश्य ही यही है कि आप समन्वित कीट प्रबंधन कीजिए। जो हमारे बीच में कीट सारे फसलों में लगते हैं, उनका सबका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, जो कीट लगा है उसी का मैनेजमेंट करना चाहिए, और क्या क्या हमें नुकसान होते हैं अगर हम आईपीएम को नहीं अपनाते हैं। तो उसमें से जब इसको कई बार वैज्ञानिकों ने ये देखा कि आईपीएम अपनाने से बहुत सारा हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमारी फसल भी बच रही है, वायुमंडल भी बच रहा है, इन सबको जो है सेव कर लिया जाता है वायुमंडल से लेकर के, और हम लोग सभी लोग सेव हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि अगर हम आईपीएम को अपना लें या आईपीएम के अकॉर्डिंग ही हम फसलों को जो है देख रेख करें, तो उसी हिसाब से हमें इसको बहुत ही आवश्यक माना गया है। तो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि नेसेसरी फॉर आईपीएम, जब ऐसा सब बहुत कुछ हो गया तो पता लगा कि ये आईपीएम क्यों आवश्यक है आईपीएम। तो इससे क्या होता है, कीटनाशी का जैसे हम लोग यूज करते हैं उसमें कुछ कीड़े मर जाते हैं, कुछ कीड़े नहीं मरते हैं। तो जो कीट नहीं मरते हैं उनको सबको क्या कर दिया जाता है, वो फिर से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन सबको मैनेजमेंट करने के लिए तब तक कीटनाशी का यूज हम लोग बहुत सारा कर देते हैं, तो इसलिए हमारा नुकसान भी हो जाता है, मेहनत भी खराब हो जाती और कीट भी हमारा ख़त्म नहीं होता है। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे कि क्यों आवश्यक है आईपीएम। उसी का वीडियो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी लोगों के बीच में कि ये क्यों आवश्यक है। तो जैसे आप कीटनाशी का यूज करते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप कीटनाशी डाले हो आपको कोई नुकसान या आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इसलिए जैसे आप कीटनाशी का यूज कर देते हो, तुरंत ही हमारा सारा का सारा ये जो है आईपीएम वाला ये पूरा तरीका सिस्टमेटिक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट में क्या है, इसमें जो है साइड इफ़ेक्ट में बनता है कि इन डिक्रीज यूज ऑफ पेस्टिसाइड, मतलब कि पेस्टिसाइड को इन डिक्रीज किया जा रहा है, कम किया जा रहा है आईपीएम के तहत, डिक्रीज किया जा रहा है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप कीटनाशी को डाल रहे हो, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उसको बिना नियम सावधानी के जो है आप उसका यूज करते जाते हो, उससे क्या होता है कि हमारे वायुमंडल से लेकर के हम तक कहीं ना कहीं वो नुकसान करता है। तो ये है, बिना नियम सावधानी के कीटनाशी यूज करेंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, पक्का ही पड़ेगा, ना ही हमारे शरीर पे पड़ेगा, अगर शरीर छूट जाता है तो हमारी फसल पे पड़ता है, फसल नहीं बची तो ये सभी कई बातें ऐसी होती हैं जिसका यूज करोगे तो आप उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना मात्रा के कोई इस प्रक्रिया में बिना समझे कीटनाशी यूज करेंगे तो हानिकारक प्रभाव प्रोड्यूस करेगा, जिसमें सबसे पहले हमारा वातावरण पॉल्यूशन के संपर्क में आएगा। जैसे आप कीटनाशी का यूज करते हो, तुरंत हमारा वातावरण कीटनाशी जो है वायुमंडल में फैल जाती है और उसी के फैलने से बहुत सारा हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसी से हम लोग शोषण करते हैं, उसी से हम लोग सारी की प्रोसेस प्रक्रिया वातावरण के संपर्क में रहते ही की जाती है।
तो उससे क्या होता है, इसी बात को लेकर के ICR चिंतित हुआ। ICR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा नई दिल्ली में है ये। इसने ऐसा देखा कि ये सब जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ। इसने क्या बताया कि जितनी भी आलू, टमाटर, सेम, फूल गोभी को छोड़ करके जितनी वेजिटेबल्स हैं उसमें आर्सेनिकल कंपाउंड कीटनाशी का 5% गुना प्रभाव ज़्यादा होता है। इन सभी को छोड़ करके जितनी भी आप हरी सब्जी की खेती करते हो उन सभी में आर्सेनिकल कंपाउंड को 5% प्रभाव ज़्यादा ही होता है। तो इसके ज़्यादा होने से क्या होता है कि कीटनाशी आप डाल रहे हो इन सभी हरी सब्जियों में, तो उससे कीटनाशी ज़्यादा होता है, जिसका एवरेज कहाँ पे देखा इसने, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में, इन चारों राज्यों में अधिक यूज करने से बहुत सारा नुकसान हो रहा है हमारा इनडायरेक्ट में। कैसे, नाखून का रंग बदल रहा है, खराब हो रहे हैं नाखून, पैर में दरारें आ रही हैं, जैसे बेवई जिनको बोलते हो, ये सभी कीटनाशी वायुमंडल के संपर्क में है, हम लोग उसी के संपर्क में है, ऐसा इसलिए हो रहा है। चर्म रोग हो रहा है, अंदर जो है अंगों में किडनी, आंतरिक अंगों में किडनी प्रभावित हो रही है। सबसे पहले खराब शरीर के अंदर किडनी ही होती है। तो ये सब था, इसलिए ICR ने बताया कि आप IPM को अपनाएं, समन्वित कीट प्रबंधन कीजिए, जो उसका सही तरीका है आप उस तरीके से एक मैनेजमेंट कीजिए। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। आपने कीटनाशी का यूज किया, लगातार विभिन्न कीटनाशी का यूज करने के साथ साथ में बिना कीट लगे दवा छिड़काव कर देते हैं। क्या होता है कि आपने पहले से, जैसे आपने देखा कि हमारा ये कीट लगने वाला है, आप उसके मैनेजमेंट के लिए पहले से ही आप उसका यूज कर देते हो कीटनाशी का। क्या होता है कि कीट लगाने ही आपने यूज कर दिया, तो उससे क्या हुआ, आपने स्प्रे कर दिया, उसके कण वायुमंडल में चले गए, वातावरण को प्रदूषित हो जाता है। आप डालेंगे तो नुकसान होगा, ये तो कन्फर्म है, वातावरण को भी नुकसान होगा। हम तो प्रभावित होंगे ही होंगे, पर वातावरण को भी प्रभावित होना अति आवश्यक है। समझ लो, कन्फर्म है कि आप तो इसका समन्वित कीट किया, जैसे कीट लगे आप उसकी सही पहचान कर लीजिए, उसके बाद उसी का जो नोबल इंसेक्टिसाइड हैं आप उनका स्प्रे कीजिए। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि बहुत सारा कीट हमारी फसलों को नुकसान तो कर रहा है, पर कोई उसका सही तरीका नहीं है जिससे हम कंट्रोल उसको कर लें। तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि आप IPM को अपनाएं, समन्वित कीट प्रबंधन कीजिए, आप उससे जो है बहुत ही नुकसान कम हो जाएगा। उसमें उसके बाद आता है पेस्ट रिसर्जेंस, ये पुनः उत्पन्न होना, जो खेत में पहले से थे। हम इसको बता दें पेस्ट रिसर्जेंस है क्या। जैसे खेत में हमारे कीट लगा है, तो आप खेत में पहले से कीटनाशी डाल लें। उसमें क्या होता है कि हर कीटनाशी को मारने के लिए प्रकृति ने एक नेचुरल इम्यूनिज को डाल रखा है। नेचुरल इम्यूनिज प्रकृति ने डाल रखा है, नेचुरल इम्यूनिज माने शत्रु होता है, नेचुरल माने प्राकृतिक शत्रु। जैसे कीट होता है तो उसका कोई ना कोई मारने वाला प्रकृति खेत में ही डाल देते हैं। आपने क्या किया, नेचुरल इम्यूनिज जैसे कीटनाशी आप डाले तो उसमें 90% आपके कीटनाशी डालने से नेचुरल इम्यूनिज मर जाता है। नेचुरल इम्यूनिज वो, जैसे कीट लगा तो उसी जो कीट नुकसान कर रहा हमारी फसल को, उसको खाने के लिए नेचुरल इम्यूनिज है। आपने कीटनाशी का यूज किया, कीटनाशी के डालने से 90% नेचुरल इम्यूनिज मर जाता है। 90% नेचुरल इम्यूनिज मरता है, तथा 60 से 70% जो हमारी फसल को नुकसान करते हैं वो मर जाते हैं कीट। अब क्या कि 90% नेचुरल इम्यूनिज मर गया, पर 10%
हमारा नेचुरल इम्यूनिटी बच गया, जैसे तैसे बच गया। अब इधर 70% मर रहा था, कौन जो नुकसान कर रहा था, वो बच रहा है 30%। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ये 30% हमारा हानिकारक कीट बचा, अब नेचुरल इम्यूनिटी कम है तथा कीट मरने वाले या नुकसान करने वाले बढ़ते हैं या ज़्यादा है, और दोनों की जनसंख्या बढ़ती है। तो कीट को खाने वाले कोई नहीं, समझो भाई 10 हैं मारने वाले, कितने हैं 10%, और मरने वाले हैं 30%। तो संख्या ज़्यादा है 30% की, 30% है हमारे खेतों को जो नुकसान करते हैं वो कीट। तो आप उन सभी कीटों को, दोनों की संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी संख्या को खाने वाला कोई नहीं है तो पर उनकी संख्या कम है। तो ये क्या हुआ कि दोनों एक न एक दिन यह मेन पेस्ट जो होते हैं, होते हुए भी, मतलब कि मारने वाले जो कीट हैं 10%, इनके होते हुए भी मेजर कैटेगरी को पार कर जाते हैं। जो नुकसान करने का लेवल है उसको ये पार कर जाते हैं। तो ये तो पार कर गए, क्यों? क्योंकि 10% ये इधर है, 30% ये है, दोनों की संख्या बढ़ी, ये बढ़ गए, ज़्यादा हो गए। अब इनको खाने के लिए कोई है नहीं, तो जैसे इनको कोई खाने के लिए नहीं है तो क्या हुआ कि ये नेचुरल इम्यूनिटी कितना खाएगा भाई, वो जितना खा पाया कीट को खाया, उसके बाद सारे के सारे बच गए। तो क्या हुआ, कीटनाशी डालने से भी हमारा जो है, इसी को बोलते हैं पेस्ट रिसर्जेंस, पुनः उत्पन्न होना। नेचुरल इम्यूनिटी, अब उसके बाद फिर आप डालोगे कीटनाशी, फिर डालोगे, फिर वही प्रोसेस। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बता दें, धान के खेत में BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर, को कंट्रोल करने के लिए आपके खेत में प्रकृति ने लाइकोसा स्यूडोमोनाटा को, मकड़ी को डाल रखा है। ये क्या होती कि BPH के 45 निम्फ पर डे खा जाती है। तो ये पर डे खा जाती है, उसे दवा से मार डालते हैं। जैसे हम लोग दवा का यूज करते हैं, ये मर जाते हैं। तो दवा से क्या हुआ कि उसको हमने मार दिया। अब क्या हुआ, 10% बची मकड़ी, 30% बचे हानिकारक कीट BPH। 30% हमारे कीट बचे, और 30% में 10% वो हैं और 30% वो हैं, वही सिस्टम प्रोसेस चालू हो जाते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक। मतलब क्या होता है, कीटनाशी के यूज करने से जो मेजर हो जाते, जो बड़े होते हैं वो तो मर जाते हैं, छोटे वाले बच जाते हैं। वो जाते कहाँ हैं, जो हमारे खेत की दरार होती है, छोटे कीट खेत की दरार में छुप जाते हैं। फिर वह जब जैसे दवा का असर खत्म होने लगता है, तुरंत वो कीट पुनः खेत में हमारी फसलों पे आकर नुकसान करने लगते हैं। फसल पे आते हैं, अपनी संख्या तेजी से बढ़ाते हैं, और इस प्रकार से वो एक दिन पुनः उतने ही दिखते हैं जितने कि हमें शुरुआत में दिखे। ये हो गया आपका सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक। उसके बाद आता है रेजिडुअल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जैसी दवा का यूज करते हैं, जिनको परसिस्टेंसी पावर ज़्यादा होती। इसमें क्या होता है, रेजिडुअल इफेक्ट देखिए, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जितनी भी इससे संबंधित जैसी दवाओं को आप यूज करते हो अपने खेत में, तो ये वातावरण प्रभावित होता है। पर यह नोबल इंसेक्टिसाइड का यूज करें तो शायद ना हो। आप इतनी घातक कीटनाशी का यूज कर रहे हो, तो उसका रेजिडुअल मतलब शेष जो बचने वाले कण हैं वायुमंडल में, रेजिडुअल मतलब कि जो उनमें रेजिडुअल जो शेष कण बच जाते हैं वायुमंडल को बहुत नुकसान कर जाते हैं, जिससे परसिस्टेंसी पावर कम हो जाती है।
परसिस्टेंसी पावर ज़्यादा हो जाती है, मतलब सहनशील क्षमता जो है बढ़ जाती है। किसकी? कीट की ज़्यादा हो जाती है, वातावरण प्रभावित होता है। यह नोबल कीटनाशी का यूज करे तो कम होगा। तो ये था, आप नोबल कीटनाशी का यूज करिए। उसमें जैसे थाइमेथाक्जाम है, मेडाक्लोप्रिड है, सिटामेप्रिड है, ये सभी नोबल कीटनाशी हैं। तो इस प्रकार से हमारा रेजिडुअल इफेक्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि परसिस्टेंसी पावर बढ़ जाती है क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन जैसी दवाओं का यूज करने से। उसके बाद आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। इसमें क्या होता है कि यह सब करने से नेचुरल इम्यूनिटी भी प्रभावित होगा। इसमें पॉलिनेशन वाले कीट जैसे हनी बी, बटरफ्लाई भी मरते हैं। तो इसमें ये होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। आप ऐसा नहीं करते हो तो हमारे जो लाभदायक कीट होते हैं, जो पॉलिनेशन में, परागकण में, परागण प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनका यूज होता है, या वो बहुत 90% आप समझ लीजिए पॉलिनेशन की प्रोसेस हनी बी, बटरफ्लाई यही सभी कंप्लीट करते हैं। तो आप इस हिसाब से पॉलिनेशन वाले जो कीट होते हैं आप उनको भी मार देते हो, और हमारा नेचुरल इम्यूनिटी भी प्रभावित हो जाता है, और कोई फायदा नहीं, क्योंकि कीट का जो है पुनः सेकेंडरी पेस्ट आउट ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जितना सारा सेकेंडरी पेस्ट आउट ब्रेक इसी वजह से हो जाता है, क्योंकि आप इधर तो कर रहे हो, ये बेनिफिशियल जितना इंसेक्ट है वो सारा मरा जा रहा है। जैसे मधुमक्खी है, तितली है, इन सभी में जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो जाता है, और नेचुरल एनिमी प्राकृतिक शत्रु जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ होती है। तो आप आईपीएम को अपनाइए, प्रबंधित, समन्वित, मतलब सिस्टमेटिक एक तौर तरीके से कीट की जो है पहचान करिए, उसके बाद उसका कंट्रोल करिए। तो ये था आज का आईपीएम का उद्देश्य, क्यों अपनाना चाहिए। तो उसके बाद है कि एक थोड़ी सी जानकारी दे दें, गूलर जो जिसको फिज बोलते हैं, में कीट पॉलिनेशन करने के लिए, कीट तो जाता है, बहुत लोग देखते हैं कहें कि उसमें कीट मिला है, तो वो पॉलिनेशन करने के लिए गया और वो वहीं रह जाता है, क्योंकि प्रकृति ने उसकी लाइफ साइकिल उसी के अंदर बनाई है। फूल निकलते हैं पर दिखते नहीं हैं, क्योंकि वो उसके अंदर होते हैं, और उसी के फूलों के बीच में ही उस कीट की जो लाइफ होती है वो पूरी की पूरी उसी में कंप्लीट होती है। इसलिए आप जैसे गूलर को तोड़ते हो, उसमें से कीट निकलते हैं, अब उसकी पूरी लाइफ है तो उसी में अंडे देगी, बच्चा देगी, और उसके बाद एडल्ट बनेगा। तो इस प्रकार से गूलर में अब आप समझ लेना कि इसमें फूल तो निकलता है पर वो दिखता नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर होता है। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो, एक बार लाइक, शेयर और कमेंट करें। और दोस्तों, अब मिलते हैं अगले फिर वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।